नैन्सी की शादी के लगभग 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उसके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी। दोस्तों रिश्तेदारों ने पूछ पूछ कर अब आस छोड़ दी कि ये कुछ बताएंगे। सब अपने मन से ही अटकलें लगाते रहते थे कि आखिर किसकी कमी से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। नैन्सी, जब तक मेरी हड्डियों में जान है तब तक बच्चा पैदा कर ले बेटा। तेरी नानी की तरह कहीं गठिया पकड़ लिया तो तेरे बच्चों को गोद में कैसे उठाऊंगी। नैन्सी अपनी माँ की बात पर बुरी तरह चिल्लाई, मम्मी आप मत खिलाना उसे, मैं आया लगवा लूंगी और फिर पापा है ना, वो कर लेंगे सब कुछ। सबकी बातों को नैन्सी टालती जाती थी, लेकिन उसके अंदर तो गहरा दर्द था जो उसने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वो बच्चे के लिए कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी और एक बार मिसकैरेज भी हो चुका है। आज सुबह नैन्सी के पति विनीत उठे तो देखा वो अब तक सो रही है। जब जगाने की कोशिश की तो उसने उठने से मना कर दिया। बोली, मेरा सिर घूम रहा है, लगता है फिर से दर्द उभर रहा है। दिन भर लैपटॉप के आगे बैठकर तो यही होना है ना। अच्छा सुनो ना, मेरा लीव का मेल कर दो प्लीज। विनीत ने अस्पताल चलने को कहा, लेकिन नैन्सी ने कह दिया कि आराम करके ठीक हो जाएगी। लेकिन दिन भर जी मिचलाता रहा। उसके दिमाग में घंटी बजी, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। टेस्ट करने पर पता चला कि मेरा अंदाजा सही था। नैन्सी खुश थी और थोड़ी परेशान भी। ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार रिजल्ट पॉजिटिव हो तो मेरे अंदर पड़े बीज को इस दुनिया की सुंदरता भी देखने का सौभाग्य देना प्रभु। डॉक्टर ने एहतियात के तौर पर पूरा बेड रेस्ट बोल दिया था, साथ ही बहुत सी दवाइयां दे दी। विनीत ने जब अपनी मां को सारी बात बताई तो उसके पापा को साथ लेकर आने को तैयार हो गई। हालांकि नैन्सी इस बात से असहज लग रही थी कि मम्मी के साथ कैसे इतना लंबा समय गुजारेगी, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं था। मम्मी ने आते ही सब घर गृहस्थी संभाल लिया। पापा जी बाजार से ताजी ताजी सब्जियां और फल खरीद लाते थे। विनीत ऑफिस चला जाता तो मैं चिढ़ जाती थी। नैन्सी को तो हर दिन कैंटीन का चटपटा भोजन खाने की आदत थी। अब तीनों वक्त घर का फ्लैट टेस्ट वाला खाना गले से उतर ही नहीं रहा था। ये सारी बातें उसने अपनी माँ को रोते हुए बताई। जब से विनीत की मम्मी आई है मुझे तो अपना ही घर बेगाना लगने लगा है। ना अपने मन से खा सकती हूँ, ना कहीं घूमने जा पाती हूँ। मम्मी जी हमेशा पहरेदारी लगाए रखती हैं। नैन्सी, इतने दिनों बाद तुम्हारी गोद भराई होने जा रही है। समधन जी डॉक्टर के बताए एहतियात के साथ ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हैं। उनकी बातों का पूरी तरह पालन करो। मुझे पूरा विश्वास है उनके रहने से इस बार सब कुछ ठीक होगा। हमेशा खुश रहो और मन में शिकायतों का पिटारा न पालो। नैन्सी ने तो माँ से सहानुभूति की उम्मीद लगाई थी, उल्टे मीठी झड़प ही पड़ गई। सासू माँ हर दिन कुछ बदल कर नाश्ता बना लाती, फिर समय से फल जूस सूप तैयार कर नैन्सी को देती। आज नैन्सी और विनीत डॉक्टर के पास गए थे। सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, आगे भी ऐसे ही एहतियात बरतते रहना। नैन्सी तो बहुत खुश थी और उसे यकीन हो गया कि अब उसका बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ जाएगा। आज नैन्सी जब घर आई तो उसे सासू माँ का व्यवहार शासन नहीं बल्कि प्यार लग रहा था। उसकी हर पाबंदी उसे अपने बच्चे के लिए उनकी फिक्र लग रही थी। नैन्सी अब सुबह जल्दी उठ जाती और माँ जी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाती। वापस आकर अपने लिए जूस और उनके लिए चाय का कप लेकर आती और दोनों ढेर सारी बातें करती। उसकी सास अपनी जिंदगी के पुराने किस्से उसे सुनाती और नैन्सी सब बड़े प्रेम से सुनती। विनीत के बचपन के किस्से और अपने माँ बनने के अनुभव सब कुछ नैन्सी से शेयर करती थी।
नैन्सी ने अपनी सासू माँ को ऑनलाइन शॉपिंग सिखा दी थी। पता है सासू माँ का पहला ऑर्डर क्या था? नैन्सी के लिए गाउन। नैन्सी उनके लिए कभी फेशियल तो कभी बॉडी मसाज का होम सर्विस बुक कर देती। पापा के लिए भी उनके जन्मदिन पर उनके एक पुराने दोस्त की फैमिली के साथ एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों सास बहू के बीच अब एक अच्छा रिश्ता बन गया था। विनीत भी अब खुश था। नैन्सी ने उसके साथ उसके परिवार को भी पूरी तरह अपना बना लिया था। नैन्सी के पैरों में जब सूजन होने लगी तब सासू जी उसके पैरों में तेल मालिश करने लगी। नैन्सी सास भी पहले एक माँ होती है। मैं इन कष्टों से गुजर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी ज़रूरतों को अच्छे से समझ सकती हूँ। माँ घर में तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी ये माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। मुझे पता है तुम्हें अभी हल्की मालिश की ज़रूरत है। नैन्सी मना नहीं कर सकी। सासू माँ ने तो सच में उसे अपनी माँ से भी ज़्यादा स्नेह दिया। उनके स्नेह पास में बंधी नैन्सी अपनी हर इच्छा उनके सामने रख पाती थी। 9वें महीने में नैन्सी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियों की लहर छा गई। सब ने बधाइयों का तांता लगा दिया था। नैन्सी जानती थी कि उसके इस कठिन सफ़र की हमसफ़र बन उसकी सासू माँ ने उसे इस मंजिल तक पहुँचाया है। सासू माँ मुन्ने को गोद में लेकर बहुत खुश थी। नैन्सी, मेरे वंश को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तुम्हारा हृदय से आभार। बेटा, मुझे पता है तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन 2 सप्ताह बाद ही जो मन आए खा सकती हो, घूमने भी जा सकती हो। मैं मुन्ने को संभाल लूँगी। माँ, आपने ऐसी आदत लगवा दी है कि अब मुझे आपका रास्ता ही रास आता है। मुझे अब और कहीं नहीं भटकना है। सासू माँ ने नैन्सी को गले लगा लिया। नैन्सी सोच रही थी, लोग कहते हैं कि सास आखिर सास ही होती है, लेकिन सास भी तो माँ जैसी होती है। माँ जैसी नहीं, माँ ही होती है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।